इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तानी उच्चायोग में हमारे जो 2 अधिकारी लापता हुए थे, कथित तौर पर आईएसआई की हिरासत में थे, जिन पर फर्जी केस लगा दिए गए थे और बदले की कार्रवाई की थी, आखिरकार दबाव में आ गया पाकिस्तान और दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। इससे पहले की बात तो आपको याद होगी किस तरीके से एक्शन के बाद रिएक्शन सामने आया था। आपको याद होगा पाकिस्तानी अधिकारी जो है ना, वो भारत में जासूसी करते पकड़े गए थे, उनको निष्कासित किया तो फिर पाकिस्तान बदले की भावना के साथ इस तरह का काम करता नजर आया और उसी के साथ किस तरीके से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की धज्जियां आज पाकिस्तान ने उड़ाई हैं। तो सवाल हम आज यही पूछेंगे कि और कितने नीचे गिरेगा हमारा नापाक पड़ोसी पाकिस्तान। संजीव, देखिए, ये एक हैरेसमेंट की कार्रवाई थी, पॉलिसी, क्योंकि आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं जी, बावजूद इसके कि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। बिल्कुल। और ये जो दोनों थे, ये दोनों कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, सीआईएसएफ के ड्राइवर्स थे, कांस्टेबल ड्राइवर्स थे और इन्हें वहाँ पर ट्रांसफ़र के तहत भेजा गया है। और ये सुबह आज इंडियन एम्बेसी के कोई अधिकारी पहुंच रहे थे इस्लामाबाद, जिनको पिकअप करने के लिए वो एयरपोर्ट जा रहे कर्मचारी थे और रास्ते में इन्हें एकॉस्ट कर लिया गया और फिर एक स्टोरी बना दी गई, हिट एंड रन का मामला बना दिया गया और एकदम से अगवा कर लिया जाता है। हाँ, देखिए, हिट एंड रन की कोई शहरी जो था वो इनकी गाड़ी से टकरा गया और वो घायल हो गया और उसके बाद से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा प्रोपेगेंडा संजीव, अब अगर इस तरह की कोई घटना होती तो लोकल मीडिया में तो होती ना मीडिया में है ना आधिकारिक बयान आया। आपके आधिकारिक बयान मैं समझ सकता हूँ इस तरह से देते नहीं है बहुत जल्दी, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय मीडिया है उसमें डिप्लोमेटिक एरिया में कोई एक्सीडेंट हुआ है या डिप्लोमेटिक एरिया से इतर भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट में जो इन्वॉल्व गाड़ी है वो इंडियन एम्बेसी की है, ये खबर तो कहीं आएगी, कहीं तो आएगी, तो वो तो आई नहीं। और बाद में मैन्युफैक्चर किया गया एक कहानी हिट एंड रन का, वो तब मैन्युफैक्चर किया गया जब भारत ने यहाँ दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के एचआरडी अफेयर्स को बुलाया और उनसे अपना विरोध जताया। उनसे सबसे पहले ये संजीव कहा कि हमारे 2 कर्मचारी लापता हैं, गायब हैं। जब बताया गया तब इस तरह का मामला आप लेकर आते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहानी बनाई। खैर, अच्छी बात यह है दोनों को छोड़ दिया गया है और दोनों वापस हमारे उच्चायोग आ गए हैं, लेकिन ये पूरी कहानी दरअसल फिर हमें उस तरफ ले जाती है कि कैसे एक अनसेफ स्टेशन की तरह इस्लामाबाद हो गया है। अमूमन जब मिशंस होती हैं उसमें पाकिस्तान जो मिशन है दूसरे देशों की अपेक्षा कहा यही जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अनसेफ हो गया है। वहाँ पहले से ही वो फैमिली स्टेशन नहीं है कविता, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ परिवार नहीं रखे जाते हैं राजनयिकों के या स्टाफर्स के, वहाँ केवल स्टाफर्स होते हैं। अमूमन दूसरे स्टेशंस जहाँ इस तरह की दिक्कतें नहीं है वहाँ फैमिलीज रहती हैं, वहाँ बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और एक आम जनजीवन में वो जैसे घुल मिल सकते हैं वहाँ के लोग, वो घुलते मिलते हैं। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। तो और वो सीरिया अफगानिस्तान वाले हालात बन गए हैं। एकदम से आप किसी को उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, अगर दबाव ना होता तो कुछ भी कर जाते। नहीं, वो नहीं कर सकते हैं ऐसा। देखिए, वियना कन्वेंशन है 1963 का और वो ये कहता है कि आप किसी भी राजनयिक को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो प्रोटोकॉल के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं उन्हें, आप अकॉस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर आप कोई केस नहीं बना सकते हैं। आपके पास एक ही अधिकार है, आप उन्हें अपने देश से जाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन आईएसआई ने फिर किडनैप कैसे कर लिया, क्या आधार था? अब इस सवाल का जवाब तो उस सवाल में है जिसमें कि पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से हमारे राजनयिकों का पीछा किया जा रहा था आईएसआई के द्वारा। क्या वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में आता है? बिल्कुल, इसलिए मैंने सवाल ही यहीं से शुरू किया संजीव की डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा रहा है पाकिस्तान। अब क्यों वो कर रहा है ऐसा तो समझा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में खासतौर पर जब उनके भेद खुले हैं, 2 इंस्टांसेस सामने आए हैं जिसमें कि वो जासूसियां करवाते थे। एक राजस्थान से सामने आया है
और एक दिल्ली के करोल बाग से, और दोनों को पकड़कर पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि दरअसल उनका बहुत इंटरेस्ट है हमारे बारे में जानकारियां इकट्ठा करना, हमारे फौजी इंस्टॉलेशंस के बारे में जानकारियां इकट्ठा करना, और उसमें जो अपना समय है वो व्यतीत करता है उनका मिशन। तो हमने एक्सपेल किया उनके कुछ लोगों को जो कि पिछले दो अधिकारियों को पकड़े गए थे, और फिर हमने जो राजस्थान में पकड़े गए थे लोग, उन्हें उचित दंड के लिए वहां पे कार्रवाई चल रही है। अब उन्हें ये लग रहा है कि ऐसे तो हमारी किरकिरी हो गई, रुसवाई हो गई, तो फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई बदले की कार्रवाई करें। भारतीयों ने कोई मौका नहीं दिया, तो देखिए कैसे टेरराइज किया जा रहा है, टिट फॉर टैट। हाँ बिल्कुल। अब लेकिन हमें तो उन्होंने किसी जासूसी कार्रवाई में नहीं पकड़ा, वो गलत केस भी नहीं बना सकते हैं। देखिए स्पॉटलाइट है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, आप कुछ कर जाएं और करके गुजर जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप बहुत ज्यादा देर रोक भी नहीं सकते थे, इतनी ही देर आपने रोक लिया। सुबह के करीब 9 बजे उन्हें पकड़ा था और उसके 10 से 11 घंटे के बाद छोड़ा गया है। ये भी गलत है। आप कैसी पूछताछ कर रहे हैं, और क्या जब आप पूछताछ कर रहे थे उस वक्त आपने इन्फॉर्म किया, आपने जो दूतावास है भारत का इस्लामाबाद में उसमें इन्फॉर्म किया? क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म करेंगे तो वो वहां से एक अधिकारी जाएंगे और उनके समक्ष आपको पूछताछ करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो किसी नॉर्म्स का आप जैसा कह रही हैं फॉलो तो करता नहीं है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ दिक्कत इस बात की भी है कि हर चीज को जिंगोइस्टिक तरीके से पेश करना और भारत बनाम पाकिस्तान बना देना। भारत बनाम पाकिस्तान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ घटनाएं होती हैं पिछले दिनों, अमेरिकन एम्बेसी के कुछ ऑफिशियल्स के परिवार वाले इस्लामाबाद में जा रहे थे और सचमुच की घटना घट गई वहां, और उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। वो ड्राइवर पाकिस्तानी था और पाकिस्तानी नागरिक को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, तो उन्होंने गिरफ्तार किया, बाकायदा एक कार्रवाई हुई, और बाकी लेकिन जो स्टाफर्स थे उनके परिवार वाले थे उनको तुरंत वहीं से छोड़ा गया और वो अपने अपने घरों को चले गए या एम्बेसी वापस आ गए, अमेरिकन एम्बेसी। लेकिन भारत के साथ तो ऐसा नहीं किया गया। तो ये गलती है पाकिस्तान की, और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को नोट में जरूर रखेगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से व्यवहार हाल के दिनों में कर रहा है, किसी बड़े घटना को अंजाम देने के क्रम में वो है, और वो बड़ी घटना बॉर्डर पर जिस तरह से हो रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हो सकती है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं एक के बाद एक आतंकियों का सफाया हो रहा है। साफ पता चल रहा है जितने भी लोगों का सफाया हो रहा है उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर बॉर्डर पर कहीं ना कहीं वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वहां से लगातार फायरिंग हो रही है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, और आप देखिए डिप्लोमेटिक लेवल पर किस तरीके से वो अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं सब्र का इम्तिहान ले रहा है, और ये तब की बात है जब बालाकोट भी हो चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी है। चाहता क्या है, फाइनल सर्जरी क्या हो पाकिस्तान की? संजीव, देखिए कोई पड़ोसी को तो बदल नहीं सकता है। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी यही कहते थे, आप दोस्त बदल सकते हैं, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। उनके साथ संबंधों को हम बेहतर नहीं कर सकते हैं, ये तो करीब करीब तय है। तो हम उन संबंधों को एक ऐसी गति में रखना चाहेंगे जब तक कि हमारे संबंध टूट नहीं जाते हैं जिसमें कि वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाए। एक वर्किंग रिलेशनशिप की स्थिति है आज हमारे और पाकिस्तान के बीच में। हमारा मिशन जो है वो अंडर स्टाफ्ड है। आप जानती होंगी कविता कि पिछले साल से हमारे पास एक रेगुलर हाई कमिश्नर नहीं है पाकिस्तान में। हमने भेजा ही नहीं, क्योंकि और उनके भी हाई कमिश्नर यहाँ से भेज दिए गए। तो यानी कि एक पाकिस्तान तो और है। एक भारत, दो पड़ोसी देश, और दोनों के एम्बेसडर्स एक दूसरे के देश में नहीं है। हाँ। और कौन है? तो चार्ज डी अफेयर्स हैं। चार्ज डी अफेयर्स यानी कि उसको हम प्रभारी राजदूत कह सकते हैं। प्रभारी राजदूत के जरिए हमारा काम चल रहा है। उन्हीं की पेशी भी होती है, उन्हीं की पेशी भी होती है, जाहिर है वही सबसे सीनियर मोस्ट हैं। पर जो मिशन है उसके लिए तो फुल फ्लेजेड एम्बेसडर होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल जब हमने धारा 370 को हटाने वाला कानून पारित किया संसद में, तो पता नहीं उन्हें क्या नाराजगी हुई, उन्होंने हमारे एम्बेसडर को वहां से कह दिया कि आप चले जाइए। अजय बिसारिया साहब बेहतर पोस्टिंग पर चले गए हैं। अजय बिसारिया पाकिस्तान से लौटने के बाद बहुत अच्छी स्थिति है उनकी, लेकिन वो उन्हें भेज दिया गया। उसके बाद हमने अपना भेजा नहीं।
हमने अपने अब चूंकि हमारे एम्बेसडर को उन्होंने भेज दिया था, तो जाहिर है कि प्रोटोकॉल के तहत हमें भी कहना पड़ा। वो चले गए यहाँ से। तो ऐसे संबंध बेहतर तो नहीं होते हैं। अब संबंध हम बरकरार करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के अगर मामले आते रहे तो पता नहीं कितने दिन तक संबंध बरकरार रह पाएंगे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, क्या लगता है आपको? क्या कैरेट एंड स्टिक करें कविता, क्योंकि वो तो घरों के बाहर गाड़ियों में आईएसआई के बंदे बिठाते हैं। घरों के बाहर आईएसआई के वो बंदे बाद में जब गाड़ियां निकलती हैं घरों से हमारे राजनयिकों की, तो उसका पीछा भी करते हैं, डराने की भी कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव्स है जहां इंडियंस रहते हैं इस्लामाबाद में, वहां की कभी बिजली काट दी जाती है, कभी पानी काट दिया जाता है। आप कल्पना कर सकती हैं, इस स्तर की कार्रवाई भी की जाती है। और हमने कई बार डिमार्च जारी किया, बुला करके उनको कहा कि साहब ऐसा है कि ये सब तो मत कीजिए आप। हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन बदलाव तो हो नहीं रहा है। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान दरअसल एक फेल्ड डेमोक्रेसी है, एक एक्टिंग करता है वो लोकतंत्र होने का। और जैसे डिक्टेटोरियल स्टेट्स में इस तरह की बातें होती हैं कि आप डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का सम्मान नहीं करते हैं, पाकिस्तान में यही होता है। बिल्कुल, क्योंकि एक फेल्ड स्टेट है, इसलिए हमें ये नहीं पता चलता है कि हम पाकिस्तानी सेना से बात करें या चुने हुए पीएम से बात करें, क्योंकि वो तो उनके सामने बिल्कुल कायर बुज़दिल, ऐसा लगता है सरेंडर कर चुके हैं इमरान खान। वो खुद ही उनके संभाले नहीं संभल रहा है। पाकिस्तान एक भिखमंगा मुल्क, कटोरा लेकर पीएम जाते हैं और जाकर लोगों से भीख मांगते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतना छोटा सा मुल्क अगर लगातार हमारे लिए नासूर बना हुआ है। तो संजीव, फाइनल सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या फॉरेन पॉलिसी में अब बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि उस तरफ तो ना नेकी नजर आ रही है, ना नियत नजर आ रही है, ना कोई नीति नजर आ रही है। हमारी तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, फॉरेन पॉलिसी अभी तो 56 इंच के सीने की बात करते थे मोदी। नहीं, पर उसमें कहीं कोई हम कमजोर पड़े हैं ऐसा तो नहीं है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया, बालाकोट भी कर दिया, तो लेकिन वो हमारी मजबूती का एकमात्र निशानी है ऐसा नहीं है। हमारे जो संबंध हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें राइटियसनेस दुनिया देखती है या नहीं देखती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आज तक हमने वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से ये तो कतई नहीं कहा गया, किसी ने नहीं कहा कि आप न्याय नहीं करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि संसद में क्यों नहीं प्रस्ताव लाकर टेररिस्ट स्टेट इसे घोषित कर दिया जाता है? क्यों नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में से आइसोलेट किया जाता है? अब वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर वो करने की जरूरत पड़ती है कल को, वो करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये करके पाकिस्तान पे असर डल जाए, कुछ पाकिस्तान में के एटीट्यूड में बदलाव आ जाए, इस बात के सबूत नहीं है। देखिए, इस बात का हमें कोई फायदा नहीं होगा हम अपनी संसद में कुछ भी पास करते रहे। हमारे पास क्लियर कट एजेंडाज हैं। पहला एजेंडा है पीओके प्राप्त हमें करना है। दूसरा, हमारे बॉर्डर्स को हमें सिक्योर करना है, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री हो आईबी, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो एलओसी, ये हमें प्राप्त करना है। तो कुछ एजेंडाज इस सरकार के सामने हैं। हम बॉर्डर सिक्योर करेंगे, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को प्राप्त करेंगे, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये छोटी मोटी चीजें जो करता रहता है पाकिस्तान को बहुत आनंद देती होंगी, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसका असर बहुत बुरा जाता है। किरकिरी हो रही है पाकिस्तान को बहुत अच्छा इमेज इस वाली घटना से तो कतई नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी पाकिस्तान ने खुद ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी किरकिरी करा दी है, और इसका नुकसान पाकिस्तान को आने वाले वक्त में जरूर होगा। ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होंगी। इकोनॉमिक सैंक्शंस का तो पहले से ही सामना कर रहा है, कोरोना से जूझ रहा है, सरेंडर कर चुका है। लेकिन भारत के सब्र का इम्तिहान किस तरीके से लगातार लेता है, इस पर चर्चा हो रही थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और लगातार जैसे हम आपसे गुजारिश करते हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा है जिस पर आप चाहते हैं कि आप उस पर विस्तार से विश्लेषण चाहेंगे, तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ 24 के साथ।